मेरे प्रिय, आज का यह संदेश श्री नीम करोली बाबा महाराज जी की तरफ से आया है आपके लिए। आप इस संदेश में अंत तक बने रहिएगा और इस संदेश को संपूर्ण सुनिएगा, क्योंकि बाबा महाराज जी यह कहते हैं कि मैं अपने भक्त से, अपने प्रिय से सिर्फ और सिर्फ अपने मात्र संदेश के माध्यम से ही जुड़ता हूँ और अपने भक्त को संदेश के माध्यम से खुद से जोड़ लेता हूँ प्रिय। इसलिए आप बाबा महाराज जी का संदेश अंत तक सुनिएगा, जिससे कि बाबा महाराज जी आपके जीवन का एक बेहतर मार्गदर्शन कर पाएंगे। मुश्किलें डरना नहीं, आगे बढ़ते रहना सिखाती है। हम सभी के मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आता है कि जिस कार्य को हम सबसे अधिक करना चाहते हैं या जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, वही सबसे कठिन क्यों लगने लगता है। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ मेरे प्रिय। मैं काफ़ी समय से तुम्हें बड़ी चिंतित अवस्था में देखता हूँ, बड़ी परेशानी में देखता हूँ। तुम अपनी समस्याओं से घिरे हुए हो, तुम अपनी समस्याओं से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। तुम चाहते कुछ और, तुम्हारे साथ हो कुछ और जाता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे तुम्हारा भय है, तुम्हारी ये मुश्किलें हैं, तुम्हारी ये असफलताएं हैं जो तुम्हें बार बार पीछे कर देती हैं। तुम जैसे ही आगे बढ़ने की सोच रखते हो, वैसे ही है तुम्हारे कदमों को पीछे खींच देती हैं मेरे प्रिय। ऐसा क्यों लगता है कि मुश्किलें हमारी खुशियों और प्रेम की राह में खड़ी हो जाती हैं? इन सवालों का उत्तर जीवन की परिस्थितियों और हमारे दृष्टिकोण से जुड़ा है। तो मेरे संदेश को अंत तक सुनना, बने रहना संदेश में। असल में कठिनाई का वास्तविक अर्थ अक्सर हमारी समझ से ही उत्पन्न होता है। कोई भी कार्य असंभव या कठिन नहीं होता प्रिय, परंतु परिस्थितियां कभी कभी अपेक्षा से अधिक जटिल हो जाती हैं। जब अचानक बदलाव सामने आता है और हमें उसकी पूरी समझ नहीं होती, तब हम उस बदलाव के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते हैं प्रिय। और यही वह क्षण होता है जब हमारी योग्यता और बुद्धिमान को एक बड़ी चुनौती मिलती है। हम डर और भय में और भ्रम में फंसकर अपनी प्रगति को सीमित कर लेते हैं। हम इतने डर जाते हैं कि हमें लगता है हम आगे जीवन में बढ़ ही नहीं सकते। हम कितनी भी मेहनत कर ले, हमें सफलता ही प्राप्त नहीं होती। और यही कुछ बातें तुम अपने मित्रों से भी बोलते हो कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं इतना परिश्रम, इतना त्याग, इतना बलिदान करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सफलता प्राप्त नहीं होती। ये है मेरी कैसी किस्मत है। तुम कुछ अपने मित्रों से ये वचन को कहते हो, तो तुम आज से और अभी से इन वचनों को कहना बंद कर दो प्रिया, क्योंकि मैं तुम्हें आज एक बात और बताना चाहता हूँ कि तुम जैसा कहोगे और जो तुम्हारे मन में कुछ गलत विचार चलेंगे, तो वह तुम्हारे जीवन की परिस्थितियों से मिलने लग जाएंगे और इससे तुम्हारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा, कष्टदायी हो जाएगा। तो तुम्हें स्वयं पर काम करना होगा, तुम्हें स्वयं को बदलना होगा, तुम्हें एक निश्चित फैसला लेना होगा, तुम्हें अपनी मुश्किलों को स्वयं से कम करना होगा, अपने डर को खत्म करना होगा। यह परिस्थिति हमें एक निम्न अवस्था में पहुंचा देती है जहां से बाहर निकलना असंभव सा लगता है। लेकिन सच यही है कि हर कठिनाई एक संदेश लेकर आती है प्रिय। यदि हम उस संदेश को समझने का प्रयास करें, तो यह हमारे जीवन की राह आसान बना देती है। जरूरी यह है कि हम अपने पतन के प्रति सजग हों
और जागरूक होकर वास्तविकता से सामना करें, फिर सीमित अवस्था से बाहर निकलने का मार्ग दिखने लगता है। जैसे ही तुम अपनी एनर्जी को एक बैलेंस में ले आओगे ना, तो तुम्हें अपने आप ही उस मुश्किल से, उस डर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देने लग जाएगा और तुम रास्ते पर स्वयं से चलना शुरू कर दोगे। जीवन में स्पष्टता और लगन सबसे महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय। यदि हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जान लें और उसमें अटूट विश्वास रखकर आगे बढ़ें, तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती है। जब हम यह तय कर लेते हैं कि किस दिशा में जाना है, तो परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन क्यों ना हो प्रिया, हम डगमगाते नहीं। प्रकृति में मधुमक्खियों का उदाहरण इस बात को सहज बना देता है। मधुमक्खियां उड़कर फूलों से मधु इकट्ठा करती हैं। उनके लिए मधुर ही जीवन है, वही उनका प्रेम है और उनका उद्देश्य भी। वे इस कार्य के प्रति पूरी तरह एकाग्र होती है। कोई कठिनाई उन्हें रोक नहीं पाती। उनके मन में संदेह नहीं होता है, केवल विश्वास होता है, केवल प्रेम होता है और एक दृढ़ निश्चय होता है अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाने का, सही मार्गदर्शन करने का अपने जीवन पर। हमें भी मधुमक्खियों की तरह अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करना होगा। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारे लिए सचमुच क्या महत्वपूर्ण है, तब हम उसी दिशा में निरंतर प्रयासरत रहते हैं। कठिनाइयां आती हैं, पर वे हमें और मजबूत बनाती हैं। हर बाधा हमें यही सिखाती है कि डर कर रुकना नहीं, बल्कि साहस के साथ आगे बढ़ना है। इसलिए जीवन की कठिनाइयों को शत्रु नहीं, मार्गदर्शक माने। श्रद्धा और धैर्य बनाए रखें। जब प्रेम, लग्न और उद्देश्य साफ हो, तब कोई भी शामिल शक्ति हमें हमारे पथ से विचलित नहीं कर सकती। यही जीवन का रहस्य और यही सफलता की बहुत बड़ी पूंजी भी है। इसीलिए कहा मैंने कि मुश्किलों से तुझे डरना नहीं है, और जो तेरे जीवन की जो मुश्किलें हैं, वो ही तुझे आगे बढ़ते रहना सिखाती है। अगर तेरे जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी, तेरे जीवन में मुसीबतें नहीं आएंगी, तो तू कैसे जीवन की सीख को सीखेगा और अपना मार्गदर्शन करेगा और अपने जीवन के अनुभव को समझेगा, और उस तरीके से तू आगे स्वयं से चलता चला जाएगा। और एक दिन तुझे चलते चलते उस मोड़ पर, उस रास्ते पर तुझे सफलता का दरवाजा दिखाई देगा, और वो दरवाजा बंद नहीं होगा मेरे प्रिय। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली आज के संदेश में तुम्हें सत्य वचन देकर जा रहा हूं मेरे प्रिय। वो दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नहीं रहेगा, तुम जब तक उस दरवाजे के पास जाओगे, पहुंचोगे ना। वो दरवाजा तुम्हें उससे पहले स्वयं से ही खुला मिलेगा, और जैसे ही वो दरवाजा तुम्हें खुला मिलेगा, तो तुम्हारी रास्ते जो बंद थे, रुके हुए थे, वो सभी रास्ते तुम्हारे खुल जाएंगे और तुम्हारे काम बनने लगेंगे। तुम्हें थोड़ा सा धैर्य और रखना होगा, समय की कीमत को जानना होगा, पहचानना होगा, और अपनी मुश्किलों का सामना करना होगा, ना कि उनसे डरकर मुंह छुपा के छुप जाना है तुम्हें। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली तुम पर कृपा, तुम पर आशीर्वाद लुटाता हूँ, क्योंकि तुम बहुत मेहनती हो। इसलिए मैं तुम्हारा सहयोग करूँगा, तुम्हारा साथ भी दूंगा मेरे प्रिय, साथ भी दूंगा, क्योंकि तुम मेरे ही बच्चे हो, प्रभु की संतान हो, और प्रभु भी तुम्हारा साथ अवश्य ही देंगे मेरे प्रिय। प्रभु तुम्हारा साथ जरूर देंगे। तुम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करोगे, एक मधुर सुखद जीवन तुम जियोगे, और तुम्हारे घर परिवार पर सुख, समृद्धि का, आरोग्य का आशीर्वाद आज मैं संदेश के माध्यम से देकर जा रहा हूँ। तुम पर श्री हनुमान जी की कृपा अवश्य अवश्य और जरूर होगी। तुम बस एक ही बात कहूँगा कि अपने कर्मों को अच्छा रखना,
अपने कर्मों को अच्छा रखना, बाकी सब तुम ईश्वर पर छोड़ दो। तुम्हारा काम बनाने वाला स्वयं से परमात्मा है। सीताराम। सीताराम।